फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहला है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उसको कल्टीवेट क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहला जो हमारा है लार्ज स्केल पे क्रॉप्स को प्रोडक्शन कराने के लिए, ठीक है, पहला रीज़न ये है। दूसरा है हमारे पास फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इकोनॉमिकल प्रोडक्शन, इकोनॉमिकल जो प्रॉफिट है वो भी उसको फुलफिल करने के लिए भी हम कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास जो एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी उनकी जो प्रोडक्शन है, क्योंकि वो हमारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोव है, ठीक है, जो हमारी लौंग होती है उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम है यूगिनॉल। ये क्या होता है, डेंटल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही सेना है जिसके अंदर से हम सेनासोइड हम एज अ एक्सट्रैक्ट करते हैं केमिकल कंपाउंड, ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो हमारा है एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, यानी जो हमारे पास प्लांट्स के जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका आइसोलेशन करना, ठीक है, उनको प्योर फॉर्म में निकालना। जैसे जो बायोलॉजिकल एक्टिव केमिकल्स होते हैं उनको सेपरेट कैसे करते हैं, नेक्स्ट उसको प्योरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद उसके हम करते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं उसका बायो एसे। फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड है, फ्लेवोनॉइड है। एल्कलॉइड की क्या निशानी होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड डेवलपमेंट। तो आइसोलेट जो ड्रग होती हैं जो हम आइसोलेट करते हैं तो वो क्या होती है, आइसोलेटेड एक्टिव केमिकल फ्रॉम क्राउड ड्रग, यानी जो क्राउड ड्रग्स होती है हमारी, ठीक है, जो नेचुरल फॉर्म में हम उसको लेते हैं, तो उसमें से जो एक्टिव केमिकल होता है वो हम वो निकालते हैं, उसको प्योर फॉर्म में अलग करते हैं, देन उसकी फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चर करते हैं सुटेबल डोसेज फॉर्म के अंदर, जो कि एलोपैथिक का क्या कहते हैं उसको, हम एलोपैथिक यूज़ करते हैं उसमें हम उसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल हमारे पास डिजिटेलिस एंड ओपियम। देखो ओपियम से हमने मॉर्फिन बनाया, क्योंकि ओपियम क्या होता है, प्लांट होता है, तो ऐसे ही हमने डिजिटेलिस से डिजिटेस बनाया, ठीक है, यानी इसका एक केमिकल हमने इसको प्योर फॉर्म में निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया इसमें से। नेक्स्ट हमारा एसेंशियल इंटरमीडिएटेड फॉर फाइनल सिंथेसिस ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखो जो इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जैसे रिएक्शन के बीच में जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो उसके जो बायोएक्टिव के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए भी बहुत ही एसेंशियल है हमारी जो ड्रग्स हम निकालते हैं, ठीक है। जो प्लांट होते हैं ना उसमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर होता है जो कि सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है हमारे डिफरेंट ड्रग्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल प्रिपरेशन क्या होती है, देखो जैसे सेना है, सेना के अंदर से हम क्या करते हैं, तो जो सेना का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, परगेटिव से वो, ठीक है। जैसे ब्रह्मी है, ये हमारी मेमोरी शार्प के लिए होता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स जैसे फ्लेवरिंग, परफ्यूमिंग और उसकी कलरिंग एजेंट्स, ठीक है, उसके लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कलरिंग एजेंट क्या है, हमारा जो टर्मरिक है वो एक कलरिंग एजेंट की तरह भी हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और परफ्यूमिंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे हमारे पास एक जैसे एग्जांपल है रोज़, ठीक है, तो हम उसको परफ्यूमिंग के लिए यूज़ करते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और उसकी फार्मास्यूटिकल यानी जो हर्बल होती हैं, इंडस्ट्रियल हर्ब्स, ठीक है, तो इसमें हम जो टेक्सटाइल, फूड और इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास स्टार्च, स्टार्च क्या है हमारे पास, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है। और वोलेटाइल ऑयल जैसे जैसे हमारे पास है रोज ऑयल, मेंटोल, ये क्या है हमारे वोलेटाइल ऑयल है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल प्रोडक्ट एक्ट एज अ मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यू ड्रग्स। देखो जो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उससे हम अपनी नई ड्रग्स का डिस्कवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो वो होता है जो उसकी डायनेमिक है, यानी जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उसमें ज़्यादा पॉइजनिंग या कुछ ज़्यादा इफेक्ट अच्छे भी कह लो या ज़्यादा अच्छे इफेक्ट होते हैं। आप उसको जितना आप खाओगे ज़्यादा उसका रिवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो लेस लीथल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मॉर्फिन है, एक तरह से क्या है, पोटेंट एनाल्जेसिक है हमारे पास। कोकीन है हमारे पास, कोकीन किस लिए यूज़ करते हैं,
एक तरह से एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एट्रोपिन है, ठीक है, यानी जो ये ड्रग्स जैसे मॉर्फिन है, हमने ये भी नेचुरल सोर्स से ही, जैसे ओपियम होता है, इसका सोर्स क्या ओपियम, ठीक है, यानी इसमें क्या बताया है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो डिस्कवरी है न्यू ड्रग्स की, वो हम नेचुरल प्रोडक्ट्स से ही करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल था मॉर्फिन, एट्रोपिन और कोकीन। मॉर्फिन जैसे ये हमारा क्या है, पेन को रिमूव करता है। कोकीन का काम क्या होता है, इसका काम होता है एनेस्थेटिक, यानी जिस पार्ट में आप सर्जरी कर रहे हो वहाँ पे उसको एनेस्थेटिक कर देगा, सुन कर देगा यानी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एट्रोपिन जैसे आपकी कहीं से बॉडी क्या होती है, कहीं पर अकड़ जाती है, ठीक है, तो स्पाज्मोलाइटिक, इसको ही बोलते हैं स्पाज्मोलाइटिक। नेक्स्ट हमारे पास है बायोसिंथेटिक एंड बायोजेनेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो बायोसिंथेसिस और बायोजेनेटिक पाथवे है हमारा, इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल एक्टिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में इसमें डेवलपमेंट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सार के रूप में सार भी बोल देते हैं, ठीक है। देखो सार क्या होता है, सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है, आपने उस कंपाउंड के अंदर किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या आप कह लो कि जो थेरेपेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यानी जब आपने उसकी स्ट्रक्चर में चेंज किया तो उसकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्कोप है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर है उसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं जो हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है उसको भी हम उसकी यील्ड को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसएसटी काफ़ी सारे क्या है स्कोप है, जैसे आखिरी में जो 2-3 स्कोप रह गए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे आखिरी में हमारे पास है मरीन साइंस, यानी इसके अंदर जितने भी एक्वेटिक जो हमारे सोर्सेज होते हैं उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्राउड ड्रग्स, क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल्स जो नेचुरल ड्रग्स है हमारे पास उनकी क्या, उनको कैसे सेफ और यूटिलाइज करना है, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ दिया है। अगर आपको करना है तो कर लेना, ठीक है। वैसे अगर आप इसमें से 5-6 स्कोप भी अच्छे से याद रख लेते हो तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे स्कोप काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।